ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में विकास की बयार अब शहरों की चकाचौंध से निकलकर गांव की दहलीज तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर गांव के संकल्प का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जौनपुर के सिरकौनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जमेंथा गांव भी सीएम योगी के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिख रहा है। चाहे वो चमकती सड़कें हों, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हों या फिर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता परशुराम घाट, जमेंथा की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 न्यूज का खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत। इस समय हम मौजूद हैं सिरकौनी ब्लॉक के जमेंथा गांव में और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले बीते वर्षों में सरकार द्वारा दी गई योजनाएं कितनी जमीन पर पहुंच चुकी हैं, कितनी अभी अधूरी हैं। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं यहाँ का हाल। स्वास्थ्य, शिक्षा के और सड़कों को लेकर आज हम ग्रामीणों के बीच में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार ने योजनाएं पहुंचाई हैं वो ग्रामीणों तक पहुंची हैं कि नहीं। आइए बात करते हैं ग्रामीण लोगों से और जानते हैं ग्रामीण का हाल। जौनपुर का जमेंथा गांव आज एक मॉडल गांव के रूप में उभर रहा है। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपका स्वागत करती है यहाँ की चमचमाती पक्की सड़कें। योगी सरकार की प्राथमिकता रही है कि गांवों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जमेंथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले जहां बरसात के दिनों में कीचड़ और जलभराव से ग्रामीणों का निकलना दुर्लभ हो गया था, वहां आज इंटरलॉकिंग और सीमेंटेड नालियों का जाल बिछ चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें शहर जैसी सुविधाएं अपने द्वार पर मिल रही है। प्रधान जी द्वारा हमारे गांव में सर्वप्रथम चकबंदी की व्यवस्था कराई गई, फिर नाली खड़ंजा और तमाम कार्य कराए गए। शमशान घाट की व्यवस्था हमारे गांव प्रधान जी द्वारा कराया गया। बाबा परमहंस मंदिर का सुंदरीकरण, डी बाबा का सुंदरीकरण, अखंड देवी मंदिर सुंदरीकरण, गांव में अनेक कार्य कराए गए। नाली खड़ंजा और तमाम कार्य प्रधान जी द्वारा कराए गए हमारे गांव में। प्रधान जी के माध्यम से तो हम तो कहेंगे कि मेरी उम्र लगभग 38 ईयर हो गई। 38 साल से मैंने बहुत तमाम प्रधान देखे, लेकिन वर्तमान प्रधान के द्वारा बहुत से अनोखे कार्य किए गए। जो विवादित, जो जैसे हमारा रोड हुआ, हमारे रोड सीसी रोड बने हैं और लगभग हमारे विगत लगभग 3 पीढ़ियों से आज तक आने जाने का रास्ता नहीं था। मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ। प्रधान जी के द्वारा चकबंदी का पहला रोड मेरा था जो सीसी रोड बनाया गया था। और इंसान को क्या चाहिए? मूलभूत रोड, नाली, पानी। हमको तो लगता है कि रोड, नाली, पानी ये जो व्यवस्था की गई है वर्तमान प्रधान के द्वारा हमको की गई है और तमाम गांव के लोगों को की गई है। इस ग्राम में हमको लगता है कि जहां निर्विवाद रह, जहां पे विवाद नहीं होगा, वहां पे नाली और रोड और पानी की व्यवस्था प्रधान जी के द्वारा मुख्य रूप से मूलभूत उनकी जैसे प्रथम प्राथमिकता है इस ग्राम सभा के विकास को लेकर। विकास की इस दौड़ में बिजली व्यवस्था ने जमेंथा को नई पहचान दिलाई। सरकार की मंशा के अनुरूप गाँव में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन असली बदलाव तब दिखा जब गांव की गलियों में सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट लगाई गई। अब सूर्यास्त के बाद भी गांव अंधेरे में नहीं डूबता। बच्चों की पढ़ाई हो या फिर बुजुर्गों का शाम को चौपाल, रोशनी की कोई भी कमी यहाँ पर दर्ज नहीं की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी स्ट्रीट लाइट ने महिलाओं और राहगीरों के मन से भय को दूर कर दिया। ये उजाला सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि जमेंथा के सुनहरे भविष्य का प्रतीक है। सरकार का जौन योजना चलल हुआ तौन विकास भाव मिलल बाटा। हम लोग के सड़क रोड पर खड़ंजा कुल बनल बाटा, यह कुल होता। फिर लोगन का आवास मिला था। अब देखा भाई, नाली बना था, पेंशन भी मिला था, नाली बना था। किसी भी समाज के विकास का पैमाना वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होती है। योगी सरकार ने कायाकल्प योजना के तहत जमेंथा के सरकारी विद्यालय की सूरत बदल दी। स्कूल की दीवारों पर उकेरी गई ज्ञानवर्धक पेंटिंग, बैठने की बेहतरीन व्यवस्था और सौंदर्यीकरण ने बच्चों में पढ़ने की नई ललक पैदा कर दी। वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर गांव में बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीणों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे उनके जीवन की असुरक्षा खत्म हो गई। हर घर नल से जल योजना के तहत जमेंथा में विशाल पानी की टंकी का निर्माण कराया गया।
पाइपलाइन बिछाने का कार्य अंतिम चरणों में है, जिससे कि जल्द ही हर ग्रामीण के घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर दूर जाने की मजबूरी नहीं होती। इसके साथ ही पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गांव की सरकारी राशन की दुकान से हर पात्र व्यक्ति को समय पर अनाज मिल रहा है। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार की डबल इंजन की ताकत से उनके चूल्हे अब कभी ठंडे नहीं पड़ते। प्रधान द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। हमारे यहाँ सब जो है कि वृद्धा पेंशन, आवास, शौचालय और खनिज कार्य जो है रास्ते हुआ है। आप देख ही रहे टंकी जो है कि निर्माणाधीन चल रहा है। शमशान घाट बना है और खड़ो देवी मंदिरों का सुंदरीकरण अच्छी तरह किया जा रहा है। गांव में प्रधान जी ने बहुत विकास किया है। विकास के नाम पे तो बहुत विकास किए हैं। अगर पूछा जाए तो देखा जाए तो इन्होंने स्ट्रीट लाइट कम से कम 15-20 लगाई और खड़ंजा तो पूछिए मत। अगर नाप के बताया जाए तो शायद वो असंभव की बात है, बहुत समय लग जाएगा। और इन्होंने आरसीसी का भी काम बहुत कराया खड़ंजा। और जो गांव में चकबंदी होने के बाद इन्होंने मिट्टी का कार्य इतना करा है कि पूछिए मत। शायद ऐसे ग्राम जमैथा जैसा है चुना जाए, देखा जाए तो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत से ग्राम मिलेंगे लेकिन कच्चा काम तो बहुत कम ही कराए लेंगे। लेकिन हमारे प्रधान जी जो है माननीय अमर सेन यादव जी ने इन्हें बहुत बहुत सुंदर काम करा है। इनका बहुत सराहना, बहुत आनंद, ऐसा कोई मेरे पास शब्द ना है कि जिससे मैं इनको संबोधित करूं, कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। और स्ट्रीट लाइट, खड़ंजा, राशन बहुत आनंद। और कुछ सबसे तो अच्छा कार्य इनका ये है जो विधवा पेंशन है। इन्होंने सबसे बेटर गरीबों का इतना योगदान दिया है कि पूछिए मत। हर तरह इनकी बोलबाला ये है कि जैसे पहुंच जाए कहीं पे तो कुछ बस देखा जाएगा कि प्रधान जी इन्होंने बहुत सराहनीय काम करा। हो सकता है अब आगे देखिए क्या होता है। अभी बहुत से काम बाकी हैं। जो कि मेरा शुभ नाम है अनूप यादव। मैं माँ कौशल्या जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक हूँ। जमैथा सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए रहा है। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया। गोमती नदी के किनारे निर्मित परशुराम घाट आज गांव की आन बान शान बन चुकी है। इस घाट के निर्माण से न केवल पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए श्रद्धालुओं को एक सुंदर और व्यवस्थित स्थान मिल गया। ये कार्य दर्शाता है कि सरकार विकास के साथ साथ अपनी जड़ों और आस्था का सम्मान करती है। में हमारे ग्राम पंचायत जमैथा में बाबा परमहंस आश्रम पे मैंने वो इंटरलॉकिंग का काम कराया वहाँ पे, और स्मशान घाट बनवाया, गल्ला गोदाम बनवाया और एनएम सेंटर पे काम कराया, कंपोजिट विद्यालय पे नवीनीकरण कराया। ऐसे मैंने अपने गांव में खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और नाली का कार्य कराया। बहुत से काम, लाइट, स्ट्रीट लाइट करवाया। अपने निधि से मैं ग्राम पंचायत में मिट्टी का कार्य कराया और मंदिर साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया मैंने। ये बहुत से सारे काम कराए अपने ग्राम पंचायत में। ये वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बहुत से सारे लोगों का मैंने कराया ग्राम पंचायत में। विकलांग आवास मैंने 15-20 तो दिलवाया है। जगह जगह पे घूम के देखते हैं कहाँ पे कौन किस चीज़ की सुविधा है, वहीं पे जा करके देख करके सरकार की योजनाओं का लाभ देते हैं। 56 किलोमीटर मैंने अपने गांव में खड़ंजा का कार्य कराया, 4 किलोमीटर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया, 100 सोख्ता बनवाया है अपने गांव में, कूड़ा घर, आरआर सेंटर, पंचायत भवन, एनएम सेंटर, ये सब कार्य मैंने अपने गांव में कराया है। जमैथा गांव में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि अटूट आस्था का केंद्र है। योगी सरकार ने इन धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन दिया। परशुराम घाट का निर्माण और मंदिरों का सौंदर्यीकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धर्म और विकास को जोड़ने वाली दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इससे ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं गौरवान्वित हुई है। विकास है गांव में। ये जो है ये सड़क बनी है और खड़ंजा बिछाया गया है और उसमें ये जो है माटी परवा करके ये बन्हक भी बना गया है। और यही सब कारोबार प्रधान जो कर रहे हैं सब ठीक है, हो रहा है यहाँ। हाँ, बेसी से बेसी हुआ है यहाँ। हम किसानों को और बुजुर्गों को पेंशन भी मिल रही है।
हाँ, और ये जो है किसान भूमि विभाग का भी पैसा मिल रहा है। हाँ, बेसी से बेसी यहाँ हर हिसाब हो रहा है सही। क्या नाम है? हमारा नाम पन्ना लाल है, किसान है। सड़क बन रही है बढ़िया, और अथवा आवास ठीक ठाक है। इनका जो है जो काम है सब बढ़िया हो रहा है। और उधर शमशान घाट बढ़िया बना है, मंदिर बना हुआ है, और रास्ता पैड़ा बढ़िया बना हुआ है, और सब बढ़िया कार्य इनका हो रहा है। हाँ, विधवा पेंशन भी मिल रहा है सबको। हालांकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ कार्य अभी भी बाकी है, लेकिन जिस गति से बीते सालों में काम हुआ है उससे उन्हें पूरा भरोसा है कि शेष कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जमैंथा के लोगों में आज एक आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का, उनकी पारदर्शिता पर और उनके सबका साथ सबका विकास के नारे पर। जमैंथा गांव आज केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप का एक चमकता हुआ सितारा है। यहाँ की हर एक ईंट, हर लाइट और हर नाली योगी सरकार के संकल्पों की गवाही दे रही है। हमारे गांव जमैथा के अमरसेन यादव प्रधान इस समय है प्रेजेंट में, और उनकी कार्य भूमिका बहुत अच्छी थी। गांव के चकबंदी की प्रक्रिया में इन्होंने बहुत सहयोग किया। गांव को चकबंदी कराया, गांव की जितनी सड़कें थी बनवा दिए। उसके बाद अब गांव में जितने निर्माण चल रहे हैं, अभी कार्य चल रहा है यहाँ पे, और हमारे जमैथा में इनका बहुत सहयोग है। अभी काम भविष्य में अभी चलेगा, और आने वाले में हम लोग यही कहेंगे कि प्रधान को फिर एक बार भी अमरसेन यादव को बनाया जाए, ये हम लोगों की इच्छा है। और गांव में 16 मौजा है, इतना बड़ा गांव है, बाकी ये कम से कम 80% काम तो गांव में करा दिए हैं, 20% रह गया अभी है। हो सकता है भविष्य में फिर प्रधान हो जाए तो वो भी काम पूरा हो जाएगा इनका, और गांव का कामना है कि भविष्य में प्रधान हो। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सब कार्य विकास हो गया है, और फिर से हम लोग प्रधान जी को फिर दोबारा चुन रहे हैं। पूरा पब्लिक तैयार है, और चुनाव आएगा तो प्रधान जी को हम लोग दोबारा फिर से प्रधान। विकास कार्य सब कुछ हुआ है, सब कुछ मतलब चकबंदी सब कुछ काम ओके हुआ है। खड़ंजा रोड सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले में फिर हम दोबारा लोग प्रधान को फिर दोबारा प्रधान चुनेंगे। जमैंथा गांव का विकास ये बताता है कि अगर नीयत साफ हो और संकल्प दृढ़ हो तो परिवर्तन संभव है। योगी सरकार की योजनाओं ने न केवल गांव की बुनियादी सुविधाओं को सुधारा है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा दिया। आज जमैंथा एक ऐसे गांव के रूप में खड़ा है जो विकास और विरासत का एक अद्भुत संगम है। जौनपुर से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए ग्रामीण भारत में बस इतना ही। बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।